ये साजिया की सिस्टर के यहाँ पहुँचने के बाद बारिश भी होने लगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लगा दी है अपनी मोटरसाइकिल और हम आ गए हैं गंगा दर्शन करने के लिए। आज जिस गांव में हम घूमने के लिए आए हैं यानी कि साजिया की सिस्टर के यहाँ पर गांव के नज़दीक में ही काफ़ी गंगा पड़ती है और यहाँ पर घूमने के लिए भी जगह है थोड़ी सी, लेकिन अभी बरसात का टाइम है तो ज़्यादा जगह नहीं बची है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि चारों तरफ जहाँ तक भी नज़र जा रही है पानी ही नज़र आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम पास भी करना था, तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों वैसे तो हमारे गांव के पास भी गंगा पड़ती है, लेकिन वो इतनी पास नहीं है। वहाँ पर जाने में हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और इसीलिए हम वहाँ पर जाते भी नहीं जल्दी से घूमने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जाने के लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ती है और आधे रास्ते तक मोटरसाइकिल जाती है, उसके बाद फिर रेत ही रेत है, ज़्यादा हम नज़दीक जा नहीं सकते। दोस्तों इस जगह पर जो है लोगों के खेत थे, लेकिन अभी बरसात की वजह से पानी ज़्यादा है तो लोगों के खेत भी यहाँ से बह गए। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर जगह तो बहुत खूबसूरत है घूमने की, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा दूरी तय नहीं की जा सकती, मतलब नज़दीक ही घूम सकते हैं अपने गाँव के। तो हमें यहाँ पर घूमते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय बिताया है। तो फ़िलहाल अभी हमारे यहाँ से चलने का टाइम है, हम चलते हैं यहाँ से घर पे और उसके बाद हमें वापस से अपने गांव भी जाना है, क्योंकि आप चारों तरफ देख ही रहे हो बादल हो रहे हैं, काफ़ी मौसम ऐसा है कि बारिश कभी भी पड़ सकती है। तो चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं घर पर। तो यहाँ पर अनाया जो है घर का जायज़ा ले रही है और अनाया की मम्मी भी घर का जायज़ा ले रही है अपनी बहन के घर का। और अनाया तो यहाँ पर आकर बिल्ली को देख के खुश हो गई। सामने आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, वो गई नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हमने जो है पहले नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाना खाया और अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से जो है आधे 1 घंटे में यहाँ से चलने की तैयारी भी कर देंगे। आप जो मेरे पीछे ये बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बैकग्राउंड जो है इन्हीं का ही है, यानी कि जहाँ पर हम आए हुए हैं साजिया की सिस्टर के घर पे, ये इन्हीं का ही घर है। और ये फ़िलहाल तो ये आप देखो, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर उपले भरे हुए हैं और यहाँ पर ये चारपाई पड़ी हुई है। ये मतलब वैसा ही रूम है जिसमें उपलों का सामान, मतलब जो वेस्ट सामान है वो इसमें जो है पड़ा हुआ है। एक इसके बगल में भी है ये वाला, यहाँ पर भी देख लो कितना सारा जो फालतू का सामान है वो पड़ा है। तो ये 2 कमरे हैं, फ़िलहाल ऊपर है, हम छत पे घूमने आ गए थे। खाना खा के थोड़ा सा जो है टहल रहे हैं ताकि खाना हजम हो जाए, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत लग रही है और खाना अभी अभी खाया है थोड़ी देर पहले ही, तो अभी फ़िलहाल गर्मी की वजह से मुझे पसीना भी काफ़ी आ रहा है। दोस्तों वैसे जब हम अपने घर से चले थे उस समय मौसम तो ठीक ही था, मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग में। और फिर बाद में रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ने लगी थी, काफ़ी तेज़ पड़ने लगी थी बल्कि। तो हमने उस टाइम तो अपना काम चला लिया था अपना रेन सूट पहन के, लेकिन अभी मौसम गर्मी हो रही है, काफ़ी बादल हो रहे हैं। यहाँ से जब हम जाएंगे तो बस मेरी दुआ ये है कि बारिश ना पड़े, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में दिक्कत हो जाती है बाइक पे। फिर भी जैसा भी होगा जाना तो है ही हमें आज ही, क्योंकि हमें फिर श्रीनगर जाने की भी तैयारी करनी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, अनाया अमरूद तोड़ के लाई है और वो सामने साजिया भी ले आई है अमरूद। साजिया ने अपनी सिस्टर से अमरूद मंगा लिए है इस वाले पेड़ पर से तोड़कर। और सब कह रहे हैं वही है ना तो वीडियो बनाते हैं और सब नहीं, यहाँ पे मतलब जिनके घर में से अमरूद तोड़े वो पूछ रहे हैं इनसे कि वो सिस्टर से पूछ रहे थे साजिया कि कौन है, तो उन्होंने बताया, इनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये वो है जो व्लॉगिंग करती है और ये वो है जो अमरूद खाती है और ये मैं हूँ जो इनका मुंह देखता हूँ यहाँ पर ना। एक बार भी साजिया ने मुझसे नहीं कहा कि अमरूद खाओगे। अमरूद रानू के पास है, एक पापा को मुझे भी चाहिए अमरूद, जल्दी से दो। और बाबू भी खा रहा है यहाँ पर अमरूद, अब पापा भी खाएंगे अमरूद। ये देखिए अमरूद, ये रहा अमरूद। और ये बिल्कुल नेचुरल बारिश के पानी में धुला हुआ है, हमने इसको धुला नहीं और पेड़ पे से तोड़ने के बाद ऐसे खाना शुरू कर दिया डायरेक्टली। दोस्तों मेरे जूते का हाल देखो कैसा हो रहा है। और ये अमरूद मैंने खाया ना तो मुझे कड़वा लगा, ये कुछ मीठा लगा, मतलब कड़वा मीठा है, दोनों ही मिक्स इसके स्वाद है।
लेकिन जूते जब मैं घर से चला था तो गारे पानी में हो गए थे रास्ता ख़राब होने की वजह से। तो फाइनली मैं अपनी बहन से मिल ली, हमने नाश्ता भी किया यहाँ पर, खाना वाना खा लिया अच्छे से पेट भरकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी बहन से मिलकर और बाकी लोगों से मिलकर, क्योंकि ये जो जिस बहन के यहाँ पे मैं आई हूँ इसकी और मेरी शादी एक साथ हुई थी, हम दोनों बहनों की शादी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हम दोनों में मतलब 2 लड़कियाँ रहती हैं, अगर वो बड़ी हो गई तो दोनों की शादी एक साथ कर देते हैं, तो हमारी ऐसी एक साथ शादी हुई थी दोनों बहनों की। तो आज मैं उनसे मिलने आई हूँ, तो मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं डिटेल में क्या बता सकती हूँ, बस मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मिलते मिलते कितना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ये बताओ। यहाँ से चलोगे कब? ये गिर गया बाबू हमारा। कोई बात बस अब सबसे मिलने के बाद सब कुछ हो गया, बातचीत होगी और खाना वगैरह सब। तो अब हम छत पे भी आए, थोड़ा सा घूम लिए, और यहाँ पर ये अमरूद भी हमें मिल गए खाने के लिए, अमरूद भी खा लिए, क्योंकि मौसम भी बन रहा है बारिश वाला। और अब हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि घर जाना है और हमें जाना है श्रीनगर, तो वहाँ जाकर भी हमें तैयारी करनी है। सिर्फ टाइम हमारे पास आज का ही है, अगर आज तैयारी पूरी नहीं हो पाई तो हम कल तो ज़रूर जाएंगे श्रीनगर। दोस्तों, एक साथ शादी हुई थी तो एक साथ एक जैसा बेड भी और एक ही जैसा ड्रेसिंग भी। ये सामने जो ड्रेसिंग है सेम टू सेम ऐसा ही ये साजिया का भी है, और ऐसा ही ये इनका भी है, जो साजिया की छोटी सिस्टर है इन। और इधर जो है ये सामान वगैरह लगा हुआ है अलमारी में। बच्चे कच्चे रहते हैं तो सामान उलट पुलट कर देते हैं सारा कमरे का। और इधर ये जैसे कि ये हमारे ये दोनों बच्चे, ये जहाँ भी जाते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं, अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं। कुछ का कुछ मांगते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या इनकी क्या जिद है। बस ये अलमारी का कलर अलग है। साजिया ने पहन लिया है अपना बुर्खा और रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? दिखाई दे रहा है। हाँ, तो चलो फिर बच्चों को भी रेडी कर दो। वैसे ये तो रेडी है ही है, इनको क्या रेडी करना। चलो चलें। दोस्तों, घड़ी में 4 बज चुके हैं और हमारा यहाँ से चलने का टाइम हो गया, और हम तैयार हैं, सारे के सारे गाड़ी पे बैठ चुके हैं। ये हमारी सुपर बाइक, ये हमारा हेलमेट जो कि मुझे अभी लगाना है, और ये है मेरा बैग जिसमें मैं अपने मोबाइल का चार्जर वगैरह सारे सामान रखता हूँ। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। हम गांव से बाहर निकल कर आ गए हैं, थोड़ा सा सीट पे एडजस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो अब ठीक करके बैठ गए। और अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर। तो मिलते हैं आपसे सफ़र में। तो सफ़र का मज़ा लीजिए दोस्तों, और ब्लॉग को लाइक कर देना। दोस्तों, हम साजिया की सिस्टर के गांव से निकल के काफ़ी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक तो शुक्र है ऊपर वाले का कि बारिश नहीं हुई। मौसम भले ही ख़राब है, अगर ये मौसम बिगड़ गया रास्ते में तो थोड़ी सी हमें आज दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब हम सुबह चले थे तो दिक्कत हो गई थी हमें बारिश पड़ने की वजह से। फ़िलहाल तो नहीं है, देखते हैं आगे क्या होगा। रास्ते में जाते जाते ऐसे बादल आ गए, लग रहा है कि बारिश आएगी। हाँ, बारिश आएगी। बादल दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही मुझे बादलों की स्थिति भी काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है देखने में जैसे आज बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, और हम रास्ते में कहीं हमें स्टॉप लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम अपने घर तक अभी सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमारा सफ़र जारी है, और हम गांव की सड़कों से निकलकर अब आ गए हैं मेन हाईवे पर, जो कि बिल्कुल सीधा सीधा हाईवे है, जिस पर ज़्यादा मतलब जो ख़राब नहीं है, ज़्यादा क्या मैं कहूँगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है और मैंने ये रेनकोट डाल लिया है, और ये काफ़ी बड़ा रेनकोट है। अब मैं इन पे भी डाल दूँगा साथ के साथ अपने, और तब हम यहाँ से आगे का सफ़र जारी करेंगे। बारिश हो रही है, इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी घर पहुँचने में काफ़ी देर है, हमें लगभग वहाँ से चले हुए भी जो है एक घंटे से कुछ कम समय हो चुका है। तो दोस्तों, अभी अभी आकर पहुँचे हैं हम अपने घर पे। ये खड़ी साजिया और गोद में जियान है, और ये रही हमारी एनू, और ये रहा मेरा रेन सूट, जो कि जिसके कारण जो है हम वहाँ से यहाँ तक बारिश में बिना भीगे यहाँ तक पहुँच गए हैं। बस थोड़ा सा यहाँ आकर उतारा है, तो बारिश अभी हल्की हल्की पड़ रही है, जो मेरी टी शर्ट पे थोड़ी बहुत बूंद दिखाई दे रही है। और सामने ये खड़ी मेरी बाइक, और सामने आ रही है अम्मी, क्योंकि घर का ताला लगा हुआ था, यहाँ पर थी नहीं, तो हमने फ़ोन करके बुलाया है। तो अब जो है ताला खुलेगा, और फाइनली अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। बहरहाल मेरे जूते देख लो, यहाँ तक रेनकोट का बचाव था, तो यहाँ से नीचे पूरा गिला है, जूतों में भी पानी भर गया, क्योंकि सड़क में कई जगह इतना पानी था कि बाइक से भी ऊपर आ गया था पानी निकालने में बाइक को, तो मेरे जूते में भी पानी भर गया। बहरहाल मैं ऊपर तक तो ठीक हूँ,
साजा, जियान और अनाया और मैं साथ में सभी भीगने से बच गए सिर्फ इस रेन कोट की वजह से। ये रेन कोट ना होता तो आज हमारी जो है लंका लग जाती, हम बीमार भी पड़ सकते थे। बहरहाल अब मेरी गाड़ी है, मैं उसे अंदर खड़ी करता हूँ। गेट खुल चुका है, गाड़ी के लेके जाता हूँ अंदर। दोस्तों मैंने ये वाली टी शर्ट बदल दी है और ये वाली डाल ली है, क्योंकि जो रेन कोट था उसके यहाँ पे चैन है, एक जिप है, जिप, तो उस जिप की वजह से हल्का हल्का पानी यहाँ पे जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी यहाँ से यहाँ तक ये गिल्ली हो गई थी टी शर्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक पहनूंगा टी शर्ट को तो बीमार पड़ सकता हूँ, ताकि मैं बीमार ना पड़ूँ इसी वजह से। क्योंकि मुझे कल, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया भी था कि मुझे नज़ला हो रहा है और थोड़ा सा मेरा गला भी दर्द कर रहा है, तो बस मैंने इसी वजह से ये चेंज कर दी। तो यहाँ पर आकर इन्होंने आम की पार्टी शुरू कर दी है, जियान ने भी और अनाया ने भी। ये रखे हुए आम, जिसमें से मैंने भी थोड़ा सा खाया है, और साजा ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि साजा के जो है पैरों के पास से भीग गया था वो जो भी पहन रखा था। लेकिन इन बच्चों का कुछ भी नहीं भीगा, ये बच्चे बिल्कुल सेफ़ थे। बस मेरे पैर गिले हुए थे, मैंने चेंज कर लिए अपने कपड़े, साजा ने भी कर लिए।